ये कहानी है उन आज़मानी कातिलों की जिनमें इंसान नहीं मशीन्स लड़ रही हैं। यूक्रेन के बैटलफील्ड पे अब ना गोलियों का असर होता है, न टैंक्स का दर्द दिखाई देता है। हर अटैक के पीछे एक एफपीवी ड्रोन है, एक उड़ता हुआ फौजदार जिसका मकसद सिर्फ एक है, ट्रक का खत्मा। ये ड्रोन्स छोटे हैं लेकिन इनका जख्म गहरा होता है। कमज़ोर ट्रक हो या मजबूत आर्मर कैरियर, जब एफपीवी ड्रोन नज़र आता है तो मौत हवाओं में लहरा जाती है। यूक्रेन की फोर्सेस ने इन ड्रोन्स को एक नई सोच के साथ डिज़ाइन किया है। कैमरा से लाइव फीड, पायलट का कंट्रोल और निशाना एकदम सर्जिकल। रशिया के सप्लाई ट्रक्स, फ्यूल कैरियर्स और इवन आर्मर्ड व्हीकल्स एक एक करके जैसे किसी वीडियो गेम के मिशन बन गए हो। ना रुकावट, ना वार्निंग, सिर्फ एक छोटी सी ज़्ज़ की आवाज़ और फिर धमाका। ये कोई साईफाई नहीं, ये 2025 की असली जंग है। हर ड्रोन एक सोल्जर का हथियार है, लेकिन बिना सोल्जर के ना जख्म ना लाश, सिर्फ एक रिमोट और एक मिशन। रशिया के ट्रक्स अब सफ़र पे निकलते हैं तो दुआओं के साथ। हर मोड़ पे डर कि कहीं आसमान से एक एफपीवी ना टपक पड़े। ये कोई फाइटर जेट नहीं, ये मिसाइल भी नहीं, ये तो उड़ती हुई मौत है जिसका कोई रडार ट्रेस नहीं करता। यूक्रेन ने अपने दोस्तों से मदद ली, नेटो, अमेरिका और प्राइवेट टेक कंपनीज। लो कॉस्ट ड्रोन्स बनाए जिनका नुकसान कुछ नहीं, लेकिन इम्पैक्ट रशिया की इकोनॉमी पे भरी। लेकिन हर मशीन के पीछे होता है एक इंसान। हर एफपीवी ड्रोन का पायलट एक सोल्जर है, जो खुद बैटलफील्ड में नहीं लेकिन स्क्रीन के उस पार लड़ रहा होता है। उसका हार्ट रेट भी उस ट्रक के एक्सप्लोजन के साथ बढ़ता है। ये नई जंग का नया दौर है, जहां गन से ज़्यादा बैटरी पावरफुल है और करेज का नया रूप एक जॉयस्टिक के साथ लड़ता है। यूक्रेन की ये एफपीवी ड्रोन स्ट्रैटेजी सिर्फ एक वार्निंग नहीं, एक रेवोल्यूशन है। तो जब अगले दफ़ा तुम ड्रोन का वीडियो देखो या एक ट्रक का ब्लास्ट फुटेज वायरल हो, याद रखना, ये सिर्फ एक अटैक नहीं, ये फ्यूचर का फेस है।